कराची के गुल प्लाजा से आज मजीद 3 लाशें निकाल ली गई। जाबाक अफराद की तादाद 31 हो गई। 86 लापता। पुलिस सर्जन के मुताबिक 11 लाशों की शनाख्त हो गई। DNA सैंपल ले लिए गए। 51 लवाहिकीन के नमूने भी लिए जा चुके। जाबाक शहरोज इकबाल की मैयत घर पहुंचा दी गई। 5 साल पहले शादी हुई, 4 साल का बेटा है। शहरोज इकबाल की गुल प्लाजा में क्रॉकरी की दुकान थी। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन जारी। बिल्डिंग का 40% से ज्यादा हिस्सा गिर गया। बाकी ढांचा गिरने का खदशा है। फायर ऑफिसर जफर खान कहते हैं कोशिश है मलबे तले दबे लोगों को निकाला जा सके। जहां तक फायर फाइटर्स जा सकते हैं उन्हें वहां भेजा जा रहा है। इमारत की छत पर जाने वाले रास्ते पर ताला लगा था। इंतजामिया के मुताबिक मार्केट बंद होने का वक्त था, इसलिए बेशतर दरवाजे बंद किए जा चुके थे। आखिरी रब्ता हमारे दुकान का वर्कर है मोहम्मद आमिर, जो कि वो भी लापता है। उससे ये हुआ कि ताज मोहम्मद आपके वालिद साहब बेहोश हो गए और यहाँ बहुत धुआं और बहुत अंधेरा है, जिसकी वजह से हमें कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमें हमारे बच्चों की लाशें नहीं मिल जाएं, डेड बॉडियाँ ना मिल जाए, या उनका कुछ किसी भी सूरत में उनके हमें नहीं मिल जाएंगे, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। मलबा उठा रहे हैं, इसमें जो है ना वो इंसानी जानों का जो बाकियात है टुकड़े टुकड़े कर ये इस मलबे में मिक्स होकर निकल जाएगा और किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। राख में दबे ख्वाब, हर लम्हा अज़ाब। सानेह गुल प्लाजा में लापता अफराद के लवाहिकीन मौजज़े के मुंतज़िर। गम और बेबसी की तस्वीर बने अफराद को मलबे से प्यारों के जिंदा निकलने की आस। किसी को भाई के लिए दुआई तो कोई बेटे तो कोई शौहर की जिंदगी के लिए दुआ को है। गुल प्लाजा के 2 हिस्सों तक रसाई में मुश्किलात। DC साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं कल मलबे के 2 डंपर लापता हुए थे, उसकी तहकीकात कर रहे हैं। गुल प्लाजा के मलबे की वजह से सतून मुतासिर होने के बाद रोइम्पा प्लाजा आर्जी तौर पर बंद। SPCA ने गैर महफूज करार दे दिया। प्लाजा इंतजामिया दुकान मालिकान को नोटिस जारी। इमारत के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी। हुकाम का कहना है कि मुतासरा स्ट्रक्चर से गैर महफूज चीज़ों को फौरी हटाकर मुरम्मत कराई जाए। इमारत इस वक्त तक इस्तेमाल नहीं हो सकेगी जब तक मजाज अथॉरिटी इसे महफूज करार न दे। साने गुल प्लाजा के बाद इस्लामाबाद के फायर फाइटर सिस्टम को अपग्रेड करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक चीन से जदीद आलात और टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल 20 फायर गाड़ियां लेने का मुआहिदा तय। तमाम खाली पोस्टों पर फायर फाइटर्स को भर्ती किया जाएगा। नए भर्ती होने वाले फायर फाइटर्स को पंजाब से ट्रेनिंग कराई जाएगी। दामिनी को G11 और दीगर मकामात पर नए पॉइंट्स बनाने का फैसला किया गया। इंतखाबात तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली से मंजूर। बिल शाजिया मरी ने पेश किया। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने हिमायत की। बैरिस्टर गौहर की इंतखाबात तरमीमी बिल की मुखालिफत। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इन मामलात को आईनी अदालत में ले जाकर तनाज़े पैदा किया जा रहा है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आप कमेटी में होते तो बात होती। इन मामलात को आप जैसे समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। 80% मामलात आईनी अदालत, बाकी सुप्रीम कोर्ट में जाएं। हुकूमत ने हाथ मिलाना है तो दोनों मिलाए, एक हाथ में मुक्का दूसरे से मुसाफा नहीं चलेगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सियासी जमातों में बातचीत पर कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। सियासी लोग सियासी हल ढूंढते हैं, टेबल पर बैठकर गुफ्तगू के जरिए हल निकाला जाता है। पार्लियामेंट में सारे यकज़बां नहीं हो सकते, इख्तिलाफ राय जरूर होता है। बातचीत करनी है तो खुलूस के साथ करें। बानी PTI और बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकातों पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। किसी को जेल पर हल्ला नहीं बोलने देंगे। 850 अफराद अब तक बानी PTI से मुलाकातें कर चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले कानून के खिलाफ मुलाकात की इजाज़त नहीं। बानी PTI को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। उनके सारे बयानिए नाकाम हो चुके, अब अडियाला रह गया, वहाँ टिकटॉक बनाते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ का ब्रेकफास्ट की तकरीब में खिताब स्केजुअल। वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं की गैर रस्मी मुलाकात में शरीक होंगे। आलमी मालियाती इदारे की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात भी मुतवक्के। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइडलाइंस पर भी आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात और सरमायाकारी के हवाले से बातचीत की जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। इसाक डार को पवेलियन के मुख्तलिफ अमूर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म की पवेलियन मुंतज़मीन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इसाक डार ने कहा, हुकूमत मुआशी तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है। नौजवान हमारा असासा है। इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान भर में इंटरनेट की फ्राहमी नस्बुल ऐन। वज़ीर-ए-आज़म के डिजिटल पाकिस्तान विजन पर अमल पैरा है। इंटरनेट की रसाई बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर IT शुजा फातिमा का USF से मुआहिदे की तकरीब से खिताब कहती हैं, गुज़श्ता 6 माह में USF के 20 अरब रुपए से ज़ायद के मंसूबों की मंजूरी दी गई। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी बढ़ा रहे हैं। मोबाइल इंटरनेट के मंसूबों का आगाज किया जा रहा है। ADB का पाकिस्तान के साथ ताउन के आज़म का अयादा। तवानाई शोबे में इस्लाहात पर पाकिस्तान और ADB का इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डेवॉस में ADB के सदर से मुलाकात। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के ताल्लुकात नए स्ट्रैटेजिक मरहले में दाखिल हुए। एलामिये में कहा गया, ADB सदर ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात और मार्केट एतमाद पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर ख़जाना ने महंगाई में कमी और मुआशी इस्तेहकाम में पेशरफ्त पर आगाह किया। वज़ीर ख़जाना की नीज़ US एविएशन के चेयरमैन से भी मुलाकात। एविएशन सेक्टर में सरमायाकारी और हवाई अड्डों की बेहतरी पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना ने PIA और बड़े हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ्त से आगाह किया। नीज़ US एविएशन की पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर मुमलिकत दाखिला से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। मुल्क में क़याम अमन के लिए मुफ्ती मुनीब और दिगर उलमाए किराम की खिदमात को खैराज तहसीन। वफ़द को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दिगर उलमा भी हिस्सा होंगे। कमेटी मसाइल के हल के लिए सिफारिशां पेश करेगी। वज़ीर दाखिला ने कहा, हम सब एक हैं और पाकिस्तान सबसे पहले है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान सबके लिए काबिल एहतराम है और हमेशा इत्तेहाद, इत्तफाक और यकजहती की बात करते हैं। वो सबको मुत्तहिद रखने का किरदार अदा करते हैं। तलाल चौधरी ने कहा, उलमाए किराम की पाकिस्तान के लिए खदमात काबिल सत्ताइश हैं।